उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हमें शिक्षा विभाग में देख लीजिए ना, मिथिलेश तिवारी जी ने क्या कहा, पेपरलेस वर्क होगा। तो आप एक नोटिस निकाल दीजिए वेबसाइट पे और 10 दिन 12 दिन ले, और ये ताला उसी निकम्मेपन पर, बीएसएससी के निकम्मेपन पर ताला है। कल एक तस्वीर और फोटो वीडियो वायरल हुई। छात्र नेता अमन जंजीरों के साथ एक बड़ा सा ताला लेकर आयोग के बाहर खड़े थे। ये ताला और जंजीर आपको इमरजेंसी की भी याद दिलाएगी। और फिलहाल अगर हम कहें तो बिहार में परीक्षाओं पे इमरजेंसी वाला ही माहौल चल रहा है। 3 साल से ज़्यादा हो गए बिहार एसएससी ने अब तक परीक्षा नहीं ली है। और ऐसी परीक्षाओं की गिनती करें तो इसमें एक और परीक्षा आती है जहां 18 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लाइब्रेरी की भी परीक्षा इसी बिहार में नहीं हुई। कल की जो तस्वीर थी वो लगातार वायरल हो रही है और छात्र नेता अमन और सौरभ ने ऐलान भी किया था, साथ साथ अभ्यर्थियों ने भी ऐलान किया था कि बड़ा सा ताला आयोग पे मारेंगे। ये मुझे लगता है कि एक अलौकिक और ऐतिहासिक क्षण रहा होगा उस सुनहरे आयोग के लिए, जहाँ पे उसी के गेट पे, मेन गेट पे ताला जड़ दिया गया। छात्र नेता अमन हमारे साथ हैं। कल आपके जंजीर और ताले के साथ जो फोटो हमने देखी और वीडियो शेयर किए, खूब लोगों ने सवाल किया कि ये ऐतिहासिक रहा बिहार में अब तक। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ऐसे सुनहरे आयोग पे जिसका काम पूरी तरीके से कुछ भी डेट वाइज तो है नहीं, उस पर ताला जड़ा गया हो, ऐसी तस्वीर कभी नहीं आई इतिहास में। ताला लगने के बाद के घटनाक्रम को बताइए, तब तक तो हम वहाँ थे ही। अब अभ्यर्थियों के हाथ में क्या लगने वाला है, क्या परीक्षा होगी नहीं होगी, ताला कब खुला, क्या आश्वासन मिला, अध्यक्ष से क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ। सही बात है कि बिहार के इतिहास में पहली बार ये हुआ, लेकिन इतिहास को अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाए तो असेंबली हॉल में बम फेंका था भगत सिंह ने। उस समय एक भारतीय और मौजूद थे, विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को आहत पहुंचाना, उद्देश्य ये था कि बहरी गूंगी सरकार सत्ता, अंग्रेजी सत्ता को सुनाना कि हमारी मांगे क्या है। जो शुरुआत नहीं हुआ कभी, जो कभी नहीं हुआ, ये ज़रूरी नहीं वो कभी नहीं होगा। और ये ताला उसी निकम्मेपन पर, बीएसएससी के निकम्मेपन पर ताला है। इस सरकार के निकम्मेपन पे ये ताला है कि आपने 3 सालों से बच्चों के भविष्य को मारने का काम किया है। तो ये ताला की शुरुआत हो चुकी है। और मैं तो कहता हूँ बिहार के तमाम उन व्यवस्थाओं पर, तमाम उन आयोगों पर, तमाम उन कार्यालयों पर जो छात्र, युवा, गरीब, मजदूर, किसान की बातों को नहीं सुनते हैं, बल्कि उनके आड़ में सिर्फ सैलरी लेने का काम करते हैं, वेतन लेने का काम करते हैं और काम नहीं करते। मैं तो बिहार के युवाओं से कहता हूँ, आप लोकतंत्र के धोधक हैं और आप उठिए और ताला ज़रूर मारिए। ऐसी व्यवस्थाओं पर ज़रूरी भी है। बहरहाल, आपने जो पूछा कि कल की घटनाओं को, कल हम लोग बीएसएससी गए थे, ताला मारे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, नोकझोंक भी हुई, पुलिस की पूरी फौज उतार दी गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार बात कर लिया जाए, वार्तालाप होनी चाहिए। जब हम लोग बात करने के लिए पहुँचे तो अध्यक्ष के अलावे वहाँ पर बीएसएससी के तमाम पदाधिकारी थे। उन्होंने पूछा कि आपकी मांगे क्या है। हम लोगों ने मांग पत्र बना के ले गए थे। मांग पत्र उनको 7 बड़ी मांगे थी। वो पढ़े भी अच्छे से, और पढ़ने के बाद पहला जो शब्द बोला मुझे आज भी खटक रहा है। और मैं तो माननीय सम्राट चौधरी से बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, जब आप किसी भी एग्ज़ाम को कराने में आपका आयोग समर्थ नहीं है, तो फिर वैकेंसी देकर बच्चों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उतनी ही फिर 3 बार लगातार रीओपन फॉर्म क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में फॉर्म भरी गई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसे कराया जाए। जबकि हम कहते हैं कि हाईटेक हो गया है हमारा मंत्रालय, हमारा कार्यकाल अगर देखें तो नीतीश जी ने इतने बेहतर बना दिया बिहार को, बिहार विकसित कर रहा है। और वैसे विकसित बिहार में परीक्षाएं आयोग नहीं ले पा रही है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा विभाग में देख लीजिए ना, मिथिलेश तिवारी जी ने क्या कहा, पेपरलेस वर्क होगा सारा। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है, लेकिन उसकी भी स्थिति क्या है आप जान जाइए। TRE-4 को लेकर पूरे टेक्निकल एरर ही आ रहे हैं, उसमें एरर आ रहे हैं। दूसरी बात, जब हम लोगों ने कहा कि साहब अगर ऐसी बात थी तो आपने फॉर्म क्यों खोले, ये हम लोगों ने ऐसे टेबल पे हाथ रख के कहा कि ये आयोग ही नहीं, आयोग के तमाम पदाधिकारी आप निकम्मे हैं। तो कह रहे हैं कि आप बहस करना है। मैंने कहा साहब ये हम नहीं बोल रहे, हमारा दर्द बोल रहा है, उन छात्रों का दर्द बोल रहा है जो सालों से। लास्ट में उन्होंने कहा, हमने कहा आप किसी व्यक्ति को 15 दिन का जो समय दिए हैं, क्यों दिए? तो उन्होंने साफ साफ कहा हमने 15 दिन का समय नहीं दिया, हमने कहा कि जल्द करवाएंगे और इस साल के अंत में करवाएंगे। तो हमने कहा क्या जो व्यक्ति मिलने आए वो झूठ बोले आपसे, मतलब वो बाहर आके झूठ बोले? तो नहीं, झूठ वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, उस व्यक्ति को सामने लाइए,
मैंने कभी आश्वासन नहीं दिया कि 10 दिन 15 दिन। बहरहाल हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि साहब हो, हम लोगों ने इतना भी कहा कि अगर आप साल के अंत में ही एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, चूँकि आप कह रहे हैं कि हमें तैयारी का समय चाहिए, तो आप एक नोटिस निकाल दीजिए वेबसाइट पे और 10 दिन 12 दिन ले करके नोटिस निकाल दीजिए कि हम इस साल के इस मंथ में एग्ज़ाम लेंगे, अक्टूबर में लेंगे, नवंबर में लेंगे, सितंबर में लेंगे। आप निकाल दीजिए ताकि वो छात्र परेशान ना हो और लाइब्रेरी अपने कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करता रहे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम एक नोटिस निकालेंगे, एग्ज़ाम के डेट को लेकर के, मतलब एक्सपेक्टेशन डेट को लेकर के निकालेंगे। तो हम लोगों फिर भी हम लोग नाराज़ थे, हम लोग ज्ञापन सौंपे ही नहीं, हम लोग बेरंग वहाँ से लौटे और हम लोग बोले आप लोग निकम्मे हैं और आप लोगों से ये नहीं होने वाला है। बाहर आए तो छात्रों से हम लोगों ने बात की। अंततः हम लोगों ने ताला खोलने का निर्णय इसलिए लिया कि चलो आज तालाबंदी करके हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये आयोग बेशर्म है। तालाबंदी बहुत बड़ा बात होता है किसी स्वतंत्र और वो भी सरकारी आयोग पे ताला लगना, ये बड़ा मैसेज गया। और ये आयोग किसी के अंदर नहीं आता, डायरेक्ट ये आयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के अंदर आता है, क्योंकि इसको कंट्रोल जीएडी करता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और उस पर कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समझिए तो कार्यालय पर ताला मारा गया। बड़ा सवाल है कि इस तालेबंदी का जवाब जल्द आता है कि नहीं। आखिरी एक टिप्पणी आपकी, अभी लगभग तकरीबन 3-4 महीने और इंतजार। जी बिल्कुल, 3-4 महीने इंतजार, लेकिन हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। मैं बिहार के तमाम युवा साथियों से, छात्र नेताओं से कहना चाहता हूं कि आंदोलन कोई भी छात्र नेता करे, छात्रों को मैं कहता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए लड़ा जा रहा है वो लड़ाई सफल हो। दूसरी बात, ये चरण प्रथम चरण था। अगर हम प्रथम चरण, आंदोलन के प्रथम चरण में ताला मार सकते हैं तो दूसरे चरण में क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे चरण की शुरुआत 26 जुलाई के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है 26 जुलाई को। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लोकतंत्र में तालेबंदी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे को समझिए कि क्यों ताला मारा गया। जिस दिन आप समझ जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूं कि उन तमाम आयोगों पर, बार बार कह रहा हूं, तमाम आयोगों पर तालाबंदी होनी चाहिए जो आयोग नदारत है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। छात्रों से कहेंगे पढ़िए और ससमय अपने हक की लड़ाई में उपस्थित होइए। बिल्कुल, तो कल की तस्वीर बहुत ऐतिहासिक तो हम मानेंगे पूरे बिहार के अभी तक के इतिहास में। आज़ादी के बाद बिहार में ऐसी अमूमन कम तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन कल जिस तरीके से छात्र नेता अमन सौरभ और साथ साथ वहाँ हज़ारों अभ्यर्थी जिस तरीके से मौजूद थे और एक ही सुर में आवाज़ बुलंद हो रही थी, परीक्षा की डेट कब आएगी, कैलेंडर का जिक्र था, ऐसी 7 बड़ी मांगें थी, लेकिन अब तक हाथ में सिर्फ लगा है तो आश्वासन। लेकिन 3-4 महीने के बीच क्या होता है उसके बाद सब चीज़ें तय होंगी। 26 के बाद क्या बड़ा आंदोलन होगा इस पर भी हम आगे अमन से बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।